उम्मीद है कि ढंग से दिखे। उधार मोबाइल मांग के लिए आए हैं भाई। आई थिंक मुझे लगता है सब सही है, चलते हैं हिंदी की ओर। सबसे पहले पढ़ते हैं हिंदी, फिर मैथ, रीजनिंग और जीएस। अरे जीएस से शुरू करें, जीएस मज़ा आए, जीएस से मज़ा आती है। तो जीएस, जीएस में ज्योग्राफी फर्स्ट डे का मज़ा लिया जाए। ज्योग्राफी देखते हैं। बिक्की हो तो कमेंट करो, कोई और हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो भी कमेंट करते हो रहे हो भैया। हमारा मोबाइल बंद हो गई, अभी शुभम के बिना खुले ना, हमको पता नहीं पासवर्ड का बा। पासवर्ड नहीं पता बा। चलो देखो, हम भूगोल पढ़ते हैं। भूगोल में पढ़ते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। क्या पढ़ते हैं? पृथ्वी का आंतरिक भाग। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का आंतरिक भाग। लेकिन उसके पहले एक सेकेंड रुक के, यार फर्स्ट डे है तो थोड़ा ये है, इधर उधर है। होता कि नहीं? चलो ठीक बा। आंतरिक भाग सही दिख रहा है ना? दिखत बा सही। पृथ्वी का आंतरिक भाग का, पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब देखो, आंतरिक भाग हम बनाते हैं। हमारा मानो पृथ्वी है, डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्ट शुरू करते हैं भैया जी, ठीक है, और डायरेक्ट बताते हैं। ये है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, धरती पूरा है, ये हमारा गोला है। हाँ, तो इस गोले का सेंटर ये है, केंद्र बोलेंगे जिसे। हम यहाँ से मिलाए इसको और यहाँ से मिलाए इसको, और इसको हम पृथ्वी को काट के निकाल लिए। क्या किए? पृथ्वी को काट के इत्तु से भाग को निकाल के यहाँ पे रख दिया आपके सामने, ठीक। अब देखते हैं कि पृथ्वी हमारे कितनी भागों में बटी है। पृथ्वी जो है हमारी, वो कितने भागों में बटी है, ठीक। देखो, जो पृथ्वी का है ये अपर लेयर है। कौन सा? पृथ्वी का ऊपरी भाग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं। यहाँ समुद्र है, वगैरह वगैरह है, पेड़ हैं, पौधे हैं, वगैरह वगैरह, पर्वत हैं, सब कुछ है, ठीक। अब देखो, बात करते हैं आंतरिक भाग। तो पृथ्वी जो है हमारा आंतरिक भाग, अंदर तक कितने भागों में बटा है पृथ्वी? पृथ्वी जो है वो 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। कितने भागों में? ये देखो, एक भाग हो गया, एक 2 भाग हो गया, एक 3 भाग। समझ में आया? अब देखो, ये जो भाग होता है ऊपर वाला, यहां से लेके यहां तक, ये क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। और ये जो भाग है ये मेंटल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मेंटल। और बचा ये वाला भाग, दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये कोर कहलाता है। इसी को हम कोर को क्रोड भी बोल देते हैं। दिख रहा है? हम इसी को कोर या क्रोड भी बोल देते हैं। पृथ्वी कितने भागों में बटी है? 3 भागों में, पहला, दूसरा, तीसरा। उसके बाद जो कोर है, कोर ये है, कोर को क्या बोल सकते हैं? क्रोड।
कोर को और किस नाम से जाना जाता है? क्रोड के नाम से जाना जाता है। कोर को क्रोड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पहली बातें। डायरेक्ट हम टॉपिक पे आए हैं बिना लेक्चर दिए कुछ, और काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे तो हमारा वो माइक नहीं सुधर रहा था, लेकिन अब हमने देखा अचानक से सुधर गया माइक। पता नहीं कैसे सुधर गया, मुझे खुद नहीं मालूम। ये क्या है बताएंगे? कोर। क्या है? कोर। ये है क्रस्ट। कोर निचवा होता है। क्या है? क्रस्ट। जो क्रस्ट होते हैं, अब देखो पृथ्वी कितने भागों में बांटी गई? पृथ्वी 3 भागों में बांटी गई, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है कोर। अगर हम ऐसे डालें पृथ्वी का आंतरिक भाग तो ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। 3 भागों में बांटी गई। कितने भागों में? 3 भागों में। अब ये जो क्रस्ट है वो भी 3 भागों में बांटी गई है। कैसे? 3 भागों में बांटी गई है। अब बना दें, ये जो है ये कितने भागों में बांटी गई? ये 3 भागों में बांटी गई। कितने भागों में? 3 भागों में। आज नॉर्मल है तो वैसे बताते चले जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये क्या था हमारा? क्रस्ट। क्या था? क्रस्ट। और 3 भागों में बटी तो मतलब यहाँ से मानो एक ये आ गई और एक ही ये आ गई, तो ये हमारा पूरा क्रस्ट था। देख लेना, ये हमारा क्या था? क्रस्ट था। तो क्रस्ट को कितने भागों में बांटा गया? 1, 2, 3। 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। ठीक, 3 भागों में बांटा गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम वहाँ पे गए, रिंग डाल दिए या फिर कंक्रीट का सीमेंटेड कर दिए, एक सरहद बना दिए। ये नहीं है, ये मानक रूप से है। कैसा है? ये मानक रूप से है, सिर्फ और सिर्फ मानक रूप से, कि यहाँ से इतनी दूर पे ये है, इतनी दूर से ये है, इतनी दूर से ये है। तो ये एक प्रकार से मानक रूप से है। तो ये जो ऊपरी भाग किसका? क्रस्ट का ऊपरी भाग। किसका? इस क्रस्ट का ऊपरी भाग जो है ये है। हाँ, क्रस्ट का ऊपरी भाग जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अवसादी। क्या कहलाएगा? अवसादी। क्या कहलाएगा? अवसादी। क्या कहलाएगा? पहला अवसादी, दूसरा है ग्रेनाइट। दूसरा क्या है? ग्रेनाइट। दूसरा ग्रेनाइट। और तीसरा क्या है बोले तो इसका मतलब क्रस्ट का तीसरा वाला भाग क्या कहलाएगा? बताएंगे आप? अगर मालूम है तो कमेंट करिए। एक लोग जुड़े हैं तो कमेंट जरा कर दीजिए एक बार, और अच्छे से अगर दिख रहा है तो बोल दीजिए हाँ दिख रहा है बस। और आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही तो आवाज़ के लिए बोल दीजिए हाँ। हम ईयरफोन लगाए, हमारे वो मोबाइल बंद, तो हम देखें कहाँ से, नहीं तो हम खुद अपने से बता देते। अब देखो ये पहला क्या हो गया? अवसादी। पहला कौन सा है? अवसादी। और दूसरा क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हम लोग पत्थर बना है ना, किचन में लगता है ग्रेनाइट पत्थर, तो वो लेयर। ठीक। और आई बात तीसरे की। किसकी आई बात? बात जब तीसरे की आई तो इस तीसरे को क्या बोलेंगे? अगर किसी को पता हो तो बताए। नहीं पता? हम बताएंगे ही। बेसाल्ट बोलते हैं तीसरे को। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बेसाल्ट। क्या बोलेंगे? बेसाल्ट। क्या बोलेंगे इसी को? बेसाल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेसाल्ट। समझ में आया? मतलब क्रस्ट के कितने भाग? 3 बराबर भाग। 3 भाग। क्रस्ट के कितने भाग? 3 भाग। अभी हम बता देंगे आपको क्रस्ट की दूरी कहाँ से कहाँ तक है। हाँ, और मेंटल की दूरी, कोर की दूरी। ठीक। क्रस्ट है 33 किलोमीटर, 35 किलोमीटर माना जाता है। 33 से 35 एक्चुअली जो है वो 33 है, और एनसीईआरटी के बुक में 35 भी मानक है। ठीक। अब देखते हैं, ये 33 किलोमीटर है, मीटर में समझ लेना। यहाँ ये कोर मतलब क्रस्ट जो है, कौन? क्रस्ट कितने भागों में बांटा? अवसादी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अवसादी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। पृथ्वी कितने भागों में बटी? 3 भागों में। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर।
बचपन से ही पढ़े हैं, क्लास 6 में है, क्लास 6 7th में है। ठीक, अब देखते हैं ये कौन कौन से क्रस्ट कितने भागों में, 3 भागों में। समझ में आया? कौन कौन सा है? अवसादी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अवसादी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, अवसादी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, अवसादी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक, अब आते हैं मेंटल। किसके? मेंटल। किस पे आते हैं? मेंटल। जो मेंटल है वो 2 भागों में बटा है। मेंटल कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। अरे कौन कौन पूरा मेंटल होता है, कौन कौन आधा मेंटल होता है। तो मेंटल 2 ही प्रकार के, तीसरा प्रकार के होबे नहीं करते। तो मेंटल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मेंटल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। मतलब मेंटल के 2 पार्ट हैं। एक ऊपर जो है इसको ऊपरी बोलेंगे, और जो नीचे नीचे है वो निचली। ऊपरी मेंटल अर्थात निचली मेंटल। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? ऊपरी मेंटल लगा दो, ऊपरी मेंटल। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? निचली मेंटल। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? निचली मेंटल। क्या बोलिए भैया, थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर है, देख लेना, संभाल लेना। ठीक, सेम टू सेम जैसे हम इसको मेंटल को बांटे। देखिए मेंटल कहाँ से है? कोर के ऊपर से। और बेसाल्ट जो है कौन सा? बेसाल्ट वाली के एंडिंग पॉइंट से लेके कोर के स्टार्टिंग पॉइंट तक हमारा क्या है? मेंटल है। ठीक, अब मेंटल की भी जो लंबाई है, जो डीप है, गहरान है, वो बाद में हम चर्चा कर लेंगे आपसे। मेंटल की जैसे डिवाइड है, मेंटल की जैसे डिवाइड है। मेंटल कितने भागों में बेटा? 2 भागों में। कौन कौन से भागों में? ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल। कौन कौन से भागों में? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। क्या ये कोर दिख रहा है ढंग से वीडियो में? हाँ या ना? अब भैया बता दो कम से कम, हमका नहीं समझ में आवत है। देखो वो जो कोर है, अगर आवत है तो ठीक है, ना हो तो कोनो बात नहीं, हम ऊपर बना देंगे ना। जो कोर है क्या है? कोर। कोर ऊपर वाला जो कोर है ऊपरी कोर बोला जाएगा, और नीचे वाला जो है निचली कोर बोला जाएगा। समझ में आया? ऊपरी कोर। कोर या क्रोड एक ही है। ठीक, कोर या क्रोड एक ही है, याद रखना। कोर या क्रोड एक ही है, याद रखना। समझ में आया? ये कितने भागों में बटा? टोटल 3 भाग हो गए हुए। किसके? पृथ्वी के। पृथ्वी के कितने भाग हुए? 3 भाग हुए। पृथ्वी के 3 भाग। उसके बाद कौन कौन से? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब क्रस्ट के कितने भाग? 3 भाग। क्रस्ट के कितने भाग? 3 भाग। क्रस्ट के अवसादी पहला कौन सा हुआ? अवसादी। और दूसरा कौन सा हुआ? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। दूसरा कौन सा हुआ? ग्रेनाइट। दूसरा कौन सा हुआ? ग्रेनाइट। और तीसरा कौन सा हुआ? बेसाल्ट हुआ। तीसरा कौन सा हुआ? बेसाल्ट हुआ। तीसरा बेसाल्ट। ठीक, और बात करते हैं मेंटल की। किसकी? मेंटल जो है वो 2 भागों में बटा। मेंटल कितने भागों में? 2 भागों में। मेंटल 2 भागों में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ठीक, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। समझ में आया? अब बात करते हैं हम कोर की। जब हम बात करते हैं कोर की तो सेम टू सेम जैसे मेंटल 2 प्रकार के, 2 मतलब 2 भागों में बटा, उसी प्रकार से ये जो हमारा कोर है क्या है? कोर। कोर भी हमारे 2 भागों में बटेगा। कोर कौन कौन से भागों में बटेगा बताइए? अभी अभी बताए नीचे, ऊपरी कोर और निचली कोर। ठीक, कोर को हम क्रोड बोल सकते हैं, हजारों बार हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी का डिवाइडेशन हुआ, मतलब कितने भागों में बटा वो बताया गया। अब देखिए इनको बांटने वाली कोई ना कोई रेखा होगी, इनको बांटने वाली कोई ना कोई रेखा होगी। क्या होगी? कोई ना कोई रेखा होगी। तो वो कौन कौन सी रेखा है हम उसको देख लेंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी रेखा है मैं उसको देख लेंगे। देखिए ऊपरी भारत का पृथ्वी का ऊपरी परत कौन सा है?
क्रस्ट, कौन सा है, क्रस्ट है ना। तो क्रस्ट में कोई डिवाइडेशन नहीं है, क्रस्ट के बीचों में कोई भी डिवाइडेशन नहीं है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिवाइडेशन है, मतलब क्रस्ट और मेंटल के बीच में भाग बांटा गया है। और जो बांट रही है उस रेखा को क्या बोलेंगे, ये देखिए, ये जो रेखा है मेंटल वाली, मेंटल और कोर के बीच में, मेंटल और क्रस्ट के बीच में, सॉरी, मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो ये ऐसे ऐसे करके रेखा है, जो ऐसे ऐसे करके रेखा है, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, क्या बताएंगे कोई, या इससे पहले पढ़ा हो? ओ भाई हो कौन, इतने तो कमेंट कर दिया करो, आई एम प्रेजेंट। अब बिक्की साहब हो तो कौन बात नहीं, कर दिया करो कमेंट, कमेंट ऑफ तो नहीं है, नहीं भैया कमेंट तो चालू बा, ठीक बा। अरे बताते रहना, आवाज़ सही हो और वीडियो जो लिख रहे हैं वो थोड़ा दिखने में ठीक ठाक लगे बस। और क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, ऊपर 3 डॉट है, 3 डॉट से क्या करके बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। अब बातेंगे इस पे, ठीक। ये जो बांट रही हैं, देखिए जो बांट रही रेखा, पूरी के पूरी रेखाओं में जितनी भी हम रेखा पढ़ाएंगे उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगा, उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगा। जैसे एक बेटे, मतलब एक पिता जो हैं उनके बेटे हैं, तो जैसे कोई कास्ट है, बिरादरी है, तो उसके पीछे उनका कोई भी कितना भी बेटा का है ना हो जाए, लास्ट वाला टाइटल क्या होगा, मिलेगा। अब वो पंडित है, पंडित का बेटवा, ई वाला बेटवा, वो वाला बेटवा, वो वाला बेटवा, ठीक। तो लेकिन उसके सबके पिछवा नाम क्या लगेगा, पंडित। अभय पंडित, हाँ, अमन पंडित, सब पीछे क्या लगेगा, पंडित ही लगेगा। वह प्रकार से ये जो बांट रही है रेखाएं, इन सब के पीछे एक टाइटल लगेगा, क्या लगेगा, एक टाइटल लगेगा। उस टाइटल का नाम क्या होगा, बता सकते हैं, बताइए। उसका टाइटल का नाम है, दिख रहा है, दिख ना रहा हो तो बताइए, असंतत्वा, 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 क्या है नाम, असंतत्वा। ये मैं लिख दिया हूँ, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी थोड़ी रॉन्ग हो जाती है मेरी, मोटे हैं तो जीभ तोड़नी ही पड़ती है, ठीक। असंतत्वा क्या है, असंतत्वा जितने भी हमारी होंगी, ठीक, उसके पीछे जो टाइटल लगेगा असंतत्वा लगेगा, अशांत तत्व, अशांत तत्व, अशांत तत्व लगेगा, ठीक है, समझ में। अब पहली की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पहली, तो पहली है मोह, कौन सी है, मोह। पहली बात करें, इस चीज की बात करें, जो रेखाएं हैं, कौन सी रेखा, ये मानक रूप से है, कैसी है, मानक रूप से, किन दोनों के बीच को डिवाइड करती है, ऊपरी मेंटल व, ये कौन सा है, ये है क्रस्ट। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को भाग बांटने वाली जो रेखा है, वो रेखा क्या कहलाती है, मोह। क्या है, मोह, क्या है, मोह, क्या है, मोह, क्या है, मोह। किसको बांटती है, किसको बांटती है, ऊपरी मेंटल व, ये क्या है, अरे भैया लिख लिया, बता दिया करो, कमेंट में कर दिया करो, क्रस्ट, क्या है, क्रस्ट। ऊपरी मेंटल और क्रस्ट को बांटने वाली रेखा को मोह क्या कहते हैं, मोह अशांतत्व, अशांतत्व, ठीक। इधर लिखा है, प्रोनाउंसिएशन अपने चेक कर लेना, आ सा में बड़ा मात्रा, अन की मात्रा, ता आधा ता व, अशांतत्व, ठीक, अशांतत्व, ठीक, अशांतत्व, समझ में आया। अभी देखो, मोह, ठीक, इतना तो समझ में आया। अब मोहों के बाद जितनी भी रेखाएं हैं, क्या, जितनी भी रेखाएं हैं हमने खींचा है, 1 2 3, इसको लेके 4, ठीक, सब के सब क्या हैं, एक दूसरे को बांटने वाली रेखाएं, समझ में आया। अब जैसे ये है, क्या है, ये ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को
क्या कहेंगे? ऊपरी और निचली मेंटल को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहेंगे? ऊपरी और निचली मेंटल को बांटने वाली रेखा को क्या कहेंगे? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को बांटने वाली को क्या कहेंगे? उस रेखा को, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे रेपटी। क्या बोलेंगे? रेपटी। क्या बोलते हैं? रेपटी। क्या बोलते हैं? रेपटी। असाम तत्व। क्या? असाम तत्व। इसी के आगे रेपटी के आगे अशांत तत्व लगा लेना, किसके आगे? रेपटी के आगे अशांत तत्व लगा लेना, ऐसे में मोह के आगे अशांत तत्व लगा लेना। समझ में आया? अब बात करते हैं हम ऊपरी कोर या ऊपरी क्रोड को और निचली मेंटल को बांटने वाली रेखा को क्या कहेंगे? ऊपरी कोर को और निचली कोर को बांटने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? बताएंगे? इसको हम बोलेंगे गुटन वर्ग। क्या बोलेंगे? गुटन वर्ग। क्या बोलेंगे? गुटन वर्ग। क्या बोलेंगे? गुटन वर्ग। अशांत तत्व। अशांत तत्व। अशांत तत्व। गुटन वर्ग अशांत तत्व। क्या बोलेंगे? गुटन वर्ग अशांत तत्व। अशांत तत्व। अब बात आती है ऊपरी कोर और निचली कोर को बांटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? ऊपरी कोर और निचली कोर को बांटने वाली रेखा को क्या बोलेंगे? हम इसको बोलते हैं लेहमेन। क्या बोलते हैं? लेहमेन। क्या बोलते हैं इसको? लेहमेन। क्या बोलते हैं? लेहमेन। इसको क्या बोलेंगे? लेहमेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? लेहमेन। अरे निचवा नहीं दिखा था का उत्तरी की, ये है देखो लेहमेन, इन दोनों को बांटने वाली। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक था बुढ़वा में और दूर लगाना पड़ेगा स्टैंड वाला। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? लेमेन। अब बात करते हैं दूरी की। अब बात क्या करते हैं? दूरी की। देखिए इसकी है 33 किलोमीटर। जो कोर है, जो क्रस्ट है उसकी दूरी कितनी है? 33 किलोमीटर। यानी कि जहां पे आप खड़े हो वहां से 33 किलोमीटर तक खोदते जाओ तो क्या मिलेगा? 33 किलोमीटर तक आपको कोर ही मिलेगा, क्रस्ट ही मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रस्ट ही मिलेगा। कहां तक? 33 किलोमीटर। एनसीईआरटी बेस्ड पे इसको 35 किलोमीटर भी माना गया है। कितना माना गया है? 35 किलोमीटर भी माना गया है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी मेंटल की। किसकी बात करते हैं? मेंटल की। जो मेंटल है वो 29 किलोमीटर बांटा गया है। जो मेंटल है, ये देखो, ये मेंटल है, दिख रहा है? ये देखो, ये मेंटल है। ये मेंटल जो है वो 2900 किलोमीटर बांटा गया है। कितना? 2900 किलोमीटर। कितना है? 2900 किलोमीटर। अब हम कैमरे को नीचे कर देते हैं। अब बता, देखो जो कोर है, क्या है? ये वाला कोर नीचे है ना, कोर दिख रहा होगा। ये जो कोर है, ये कोर है 6337। कितना है ये? यहां से लेके, मतलब केंद्र से लेके पूरा 60 3 63 30 7 37। कितना है? 63 71, सॉरी, कितना? 63 71 किलोमीटर। कितना है? 63 71 किलोमीटर। 63 71 मतलब कोर की दूरी कितनी है टोटल? 63 71 किलोमीटर। 6371 किलोमीटर। कितना है? 3671 किलोमीटर। अब देखो हम लोग जान गए हैं मोहू और रेपटी। तो रेपटी की बात करते हैं तो रेपटी जो है यहां से लेके, कहां से लेके? मोहों से लेके। कहां से? मोहों से लेके जो रेपटी है वो रेपटी हमारी कितनी की है पता है? 700 किलोमीटर नीचे है। मोहों से रेपटी कितने किलोमीटर नीचे है? 700 किलोमीटर नीचे है। 700 किलोमीटर नीचे है। ठीक, देखिए अभी हमको तो आवाज़ भी नहीं पता, वॉइस भी नहीं पता क्लियर है या नहीं है। और
काफ़ी लोग जुड़े हैं, अच्छी बात है, थैंक यू, शुक्रिया। पहले दिन हमारे लाइव में बहुत लोग आए, थैंक यू। देखो अब बात यहाँ तक ख़त्म करें। अब देखो जो क्रस्ट होता है, कौन, जो क्रस्ट है ये किस तत्वों से मिलकर बना है? जो क्रस्ट है वो सियाल से मिलकर बना है, SiAl, किससे मिलकर बना है? सियाल से। जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना है? सियाल से। जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना है? सियाल से। जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना है? सियाल से। जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बना है? सियाल से। किससे? सियाल से। अब आती है बात मेंटल की। मेंटल किससे बना है? मेंटल बना है सीमा से। मेंटल किससे बना है? सीमा से। किससे बना है? सीमा। SiMa। देखो भैया ये नाम तो लग रहा है लेकिन इनके पीछे का राज भी है। Si सिलिकॉन मैग्नीशियम, Si सिलिकॉन, Al एल्युमिनियम। ठीक, अब देखो, हाँ कोर, कोर को नहीं बताएं, कोर, कोर किससे मिलकर बना है? कोर नीफी है, NiFe। यहाँ Fe जो है ये फेरस है, क्या है? फेरस। और इसी को NCERT में आयरन भी बोला गया है। Fe आयरन होता है, क्या होता है? आयरन भी होता है। ठीक, तो आयरन और या फेरस दोनों भी यहाँ पे बोले तो कंफर्म हो सकता है। Ni क्या है? निकिल है। Ni क्या है? निकिल है। Ni क्या है? निकिल। निकिल और फेरस से क्या बना है? क्रस्ट बना है, कोर, क्या बना है? कोर बना है। क्या बना है? कोर। कोर और क्रस्ट में थोड़ा बोलने में कंफ्यूजन हो जाती है। समझ में आया? दूरी पता चली, इतना सब कुछ पता चला, नॉर्मल नॉर्मल, ऊपर ऊपर। थैंक यू। इस क्लास को एंड करते हैं। कोशिश करेंगे हम टोटल क्या SSC लेवल, क्या SSC लेवल में टोटल 100%, कितना? 100% सिलेबस जो होगा वो मैं इसी में कंप्लीट कराऊंगा। हिंदी, GS, इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं सॉरी, SSC में इंग्लिश नहीं, इंग्लिश को मैं छोड़ के बाकी सब क्या करूँगा? कवर करूँगा, और यही इसी बोर्ड पे। ठीक, और कल से हमारी जो क्लास चलेगी वो लगभग हम 7:30 से 8 के बीच में चालू कर देंगे। अभी नया है और डाटा भी ख़त्म हो गया है 90%। ठीक, समझ में कल से डाटा भी बचा के रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, हम थोड़ा अपनी क्लास के बारे में बात कर लें, उसके बाद हमारा क्लास ओवर होगा। थैंक यू। इसके बाद मैं अगला नहीं बताने वाला, अगला इरेज नहीं हो रहा यार इस पे, नया है इसकी वजह से या फिर वैसे ही इरेज नहीं हो रहा, पूरा लग जा रहा है गला। आज इसका फर्स्ट डे है, क्लीनिंग मांगेगा ही शायद हम लोग का है, और यहाँ पे दब गया है, क्या किया जाए? देखे ही नहीं, 4 लोग गए थे बोर्ड लाने, फिर वो नहीं देखे। अब देखिए हम बात करते हैं अपना रूटीन का। बात करें अगर हम रूटीन का, तो हमारी जो क्लास होगी वो 7:30 से 8 के आसपास, हाँ 8 बजे से हमारी क्लास चालू हो जाएगी। 8 बजे से क्लास अगर चालू हुई तो 8 बजे से हम पढ़ाएंगे क्या? 1 घंटा चलेगा GS, 1 घंटा चलेगा रीजनिंग, 1 घंटा चलेगा मैथ, और 1 घंटा चलेगा हिंदी। ठीक है, मैथ में बेसिक चलेगा और इसमें हिंदी नॉर्मल चलेगा। हिंदी SSC लेवल टोटल जितना है ये सब क्या चलेगा? आपके कैसा लेवल चलेगा? SSC लेवल। कैसा? SSC लेवल। आप में सीजियल भी प्रिपेयर होगा, सीजियल लेवल। ठीक, और हम काफ़ी डीप तक चलेंगे इसमें। ठीक है, ये हमारा क्या है? नॉर्मल का रूटीन है। अब देखिए क्लास आगे पीछे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ये मेरा 57 मिनट का लाइव था जिसमें 10 मिनट 15 मिनट तो ऐसे फालतू में बके हैं। तो मतलब ये जो हम पढ़ाए हैं लेक्चर वो आधे घंटे में बहुत चीज़ कंप्लीट कर दिया है मैंने। ठीक, ये देखो
इतना चीज़ मैं अकेले पढ़ाऊँगा। कौन? मैं अकेले। 8 बजे से 8 4 12 मतलब 11:30 तक हमारी क्या चलेगी? क्लास चलेगी, रेगुलर रूटीन। ठीक, खींच देंगे सब। अभी हम देखते हैं वीडियो क्या कैसे और डाटा भी ख़त्म है, तो हम इस लाइव सेक्शन को करते हैं क्लोज। ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब इट। ओके।